इसका एक और भी एक्सप्लेनेशन है कि एक तो सारे लोग वोट भी नहीं करते, तो नहीं, शायद जो अगर नहीं जो वोट कर रहे हैं उसमें तो प्रोपोर्शन मोर और लेस सेम है। कास्ट में भी तो होता है बहुत कुछ। मैं वही तो कह रहा हूं, हिंदू एक कोई होमोजेनस ऐसी कैटेगरी नहीं है जैसे लोग बता रहे हैं कि भाई, जैसे आपने बताया अभी कि राम मंदिर बन गया तो सारे हिंदू वोट कर देंगे बीजेपी को, काशी बन गया बहुत अच्छा है, बन गया, इससे नुकसान नहीं है, लेकिन वो बन जाने से सारे हिंदू वोट कर देंगे बीजेपी को, ये मानना तो इट्स तो आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हैज अ फाइटिंग चांस इन 2024? नो, आई एम नॉट, डिड आई से दैट? Where did I say that? I'm asking you. Everyone has a fighting chance in 2024. Including Sharad Pawar? If opposition comes together in a manner and in a form that is strategic, that takes care the realities of the ground into account, it is quite possible to challenge Modi government in 2024. Do you think the government in Maharashtra is now a government of contradictions? I mean, it always was, but now even more so because कांग्रेस और तृणमूल की इस वक्त, चाहे आप एडमिट करें ना करें, इस वक्त ऐसे रिलेशनशिप है कैसे? और क्रॉस ऐसे करके तो ऐसी वाली ये राजनीतिक दलों में और नेताओं में इस तरह के रिलेशन बनते बिगड़ते रहते हैं। आप बहुत अच्छे से समझते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आप देखिए, मैं उनके साथ काम करता हूँ। नहीं, नीतीश, आप सबसे बड़े, आपने कहा कि यहाँ पे सरकार, तो आपके सबके साथ लड़ाई क्यों हो जाती है? नीतीश कुमार के साथ लड़ाई, अमरिंदर सिंह के साथ लड़ाई, केजरीवाल ने आपको रिपीट नहीं किया पंजाब में, रिपीट नहीं करना, सुनिए, अखिलेश ने रिपीट नहीं किया। सही बात है। अब देखिए, आपने शुरुआत में इंटरव्यू में ये कहा कि सारे लोग मेरे मुरीद हैं, अब आप कह रहे हैं कि सारे लोग से मेरा झगड़ा है, तो आप अपनी बात को पहले क्लियर कर लीजिएगा, आपका असेसमेंट क्या है? क्योंकि आप नेता है ना, आपका पता नहीं चलता, रंग बदलते हैं। असेसमेंट क्या है? अगर सारे लोग मेरे मुरीद हैं तो सारे लोग मेरे से झगड़ा तो कर नहीं सकते। आप कोशिश कर रहे हैं कि सारे आपके मुरीद नहीं, बिल्कुल नहीं कोशिश कर रहे, हम तो खाली बैठे हुए बाहर। अगर कोशिश कर रहे होते तो जो कर रहे थे काम छोड़ते क्यों? ऑफिशियली छोड़ दिया कि भाई नहीं करना है काम। क्योंकि अब आपको उससे बड़ा कुछ रोल चाहिए जिसकी आप कांग्रेस से बातचीत कर रहे थे। रोल देखिए, किसी के चाहने से या मांगने से उसको कुछ मिलता नहीं है। अगर मेरे में क्षमता होगी, अगर आप छीन लेंगे। नहीं, छीनने की बात नहीं हो, आपको मिल जाएगी। आप जहां पर बैठे हुए हैं, आप कोई आकर मांगेगा टाइम्स नाउ से कि भाई नाविका जी को हटाकर मुझे बैठा दीजिए, वो बैठा देंगे? या आपको भी मांगने से तो मिला नहीं, आपने यू हैव अर्नड इट बाय योर ओन हार्ड वर्क, योर ओन कैपेबिलिटी। तो ये कहना कि भाई नाविका जी आए ये मांग के इनको टाइम्स नाउ में दिए, तो गलत बात है। मांगने की बात नहीं है। अगर मेरे में क्षमता होगी, मेरी उपयोगिता होगी, तो मुझे जहां जाना होगा, मेरी अपनी जर्नी है, उसमें क्या फर्क पड़ना है। मैं ये बता रहा था कि आपने कहा कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रडिक्शन की, तो भाई जो बीजेपी और पीडीपी की सरकार चल रही थी, तो नहीं चली ना, वो भी कॉन्ट्रडिक्शन की सरकार थी। अभी जो बिहार में नीतीश जी के साथ चला रहे हैं वो भी कॉन्ट्रडिक्शन की सरकार। पर अब नीतीश वहां छोटे हो गए, बीजेपी बड़ी हो गई। फिर वही बात है, कोई छोटा बड़ा होता रहेगा, लेकिन सरकार तो कॉन्ट्रडिक्शन की है ना। हाँ। तो ये राजनीतिक की सच्चाई है, वो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्शन के साथ आपको रहना पड़ता है। और इस पूरे जो इक्वेशन जो ऑपोजिशन पार्टीज का बन रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है। रोज आप लोग बनाते हैं, रोज उसको बिगाड़ते हैं आप। तो ममता बनर्जी ऐसे ही आ जाती हैं महाराष्ट्र बिना आपके आकलन के। आप एक्सपेंशन में उनको मदद कर रहे हैं। मैं ममता बनर्जी जी के साथ आया था यहाँ पे? नहीं, वो खुद आई थी। उनको शरद पवार से मिलना है, उसके लिए मुझे क्या जरूरत है? मेरे आकलन क्या जरूरत है? ममता बनर्जी और शरद पवार मिलते रहे। आप 3-4 महीने पहले जब शरद पवार को मिले थे, कोई बातचीत नहीं हुई थी? देखिए, मेरा पवार साहब से मिलना वो एक अलग घटना है, और ममता बनर्जी का पवार साहब से मिलना वो अलग घटना है। ममता बनर्जी तो पवार साहब के साथ मिलते रहे, बहुत बार मिलते रहे होंगे। इसमें नई बात क्या है? इसमें ऐसी नई बात क्या है? उन्होंने बाहर निकल के ऐसी आपने कहा ऑपोजिशन को एक 4Ms में एक मैसेंजर चाहिए। आप मैसेंजर भी अल्टीमेटली आपको मैसेंजर भी होना चाहिए। तो मैसेंजर में आप कौन से प्लेयर्स देखते हैं? वो मैसेंजर का और इस देश में पर्सनालिटी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा है कि लोग बहुत अल्टीमेटली दूर तक एक इंसान के फॉलोअर होते हैं। अल्टीमेटली इट हेल्प्स इफ यू हैव ए फेस। ओके, सो हु डू यू थिंक? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पहले फेस तय हो तब बाकी 3 पे काम हो। बाकी 3 पे काम होने के बाद भी
आप नैरेटिव देश में बना सकते हैं। आप प्रशांत किशोर जी, opposition ये को- नेताओं की बात मुझे नहीं, समझ में आप- नहीं आप- आती। आप समझना चाहती नहीं है। सिंपल सिंपल चीज आपको को जो आप आपने जो- कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कर हाँ, रहे हैं। सही बात है। अगर आप जो कह रहे हो वो मैं कह दूं तो फिर अगर फेस क्योंकि की आप ये चलाना चाहते अगर हैं कि प्रशांत फेसेस किशोर ने की कहा कि जरूरत इनके नहीं साथ- तो फिर तो कांग्रेस की लीडरशिप में चल ही रहा था नहीं, सबको नहीं, चर्चा। फिर आप ममता बनर्जी को क्यों बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं, कर मैं रहे हैं? किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये तो टीवी चैनल्स को सूट करता है कि आप मेरे मुंह से चलिए, कहलवा टीवी दीजिए। चैनल्स तो हर जगह नहीं, मुजरिम बिल्कुल। होते हैं। भाई आपको ये सूट कर रहा है कि मैं कह दूं कि भाई मोदी जी के सामने कोई चेहरा नहीं है। मैं आपको ये कह रहा नहीं, हूं मैं तो बिल्कुल नहीं कह कि रही। मैं तो अगर कह रही हूँ आप कह दो आप- कि ममता जी हैं, नहीं, राहुल नहीं है। वो छोड़िए, पर जो भी कहें मैं वो सीधा कहना कहें, नहीं- साफ कहना कहें। नहीं, कहने की जरूरत नहीं है ना। अगर मान लीजिए हम लोग ये डिबेट आज ये चर्चा जो है वो 1973 में कर रहे होते तो क्या हम बता सकते थे कि जेपी चेहरा बनेंगे?